पदार्थ द्वारा अल्ट्रावायलेट विकिरणों का अवशोषण, उसमें जो ऊर्जा स्तर हैं उन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण करता है। इसलिए इस अल्ट्रावायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण दृश्य व अल्ट्रावायलेट क्षेत्र में होते हैं। जो अल्ट्रावायलेट रीजन है उसकी रेंज है 2000 से 4000 एंगस्ट्रॉम, और जो दृश्य क्षेत्र है उसकी रेंज है 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम। और इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो सामान्य टर्म्स काम में आती हैं वो हैं जैसे रेडिएंट पावर। रेडिएंट पावर वो रेट है एट विच एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड इन ए बीम ऑफ रेडिएंट एनर्जी। एब्जॉर्बेंस, इंसिडेंट बीम की रेडिएंट पावर व इमर्जेंट बीम की रेडिएंट पावर का अनुपात एब्जॉर्बेंस कहलाता है। और एब्जॉर्बेंस को ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहती है। जब प्रकाश की विशेष तरंग का अवशोषण का एक्सटेंट आपतित प्रकाश व पारगमित प्रकाश की तीव्रता से संबंधित होता है। जब प्रकाश किसी अवशोषक के माध्यम पर पड़ता है तो उसका कुछ भाग पदार्थ द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और कुछ भाग पारगमित हो जाता है। और इस अवशोषण और इस अवशोषित जो पारगमित प्रकाश है उस पारगमित प्रकाश का हम विश्लेषण करते हैं, क्योंकि पदार्थ अपने उसी जो अवशोषित हुआ है वो कंपोनेंट उस पारगमित प्रकाश में उपलब्ध नहीं होगा। और जो इसके जो फंडामेंटल नियम हैं अवशोषण के, वो पहला नियम तो है लैम्बर्ट का नियम। लैम्बर्ट ने ये बताया कि जब किसी समांगी अवशोषण माध्यम से एक वर्णी प्रकाश का पुंज गुजारा जाता है तो अवशोषक माध्यम की मोटाई के साथ विकिरणों की तीव्रता में कमी आती है। और जो विकिरणों की तीव्रता में जो कमी आती है वो आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होती है। और एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया कि -di/dx प्रोपोर्शनल टू i, या ऋणात्मक चिन्ह ये बताता है कि विकिरणों की तीव्रता में कमी आ रही है। और सीधे समाकलन गणित के सामान्य सिद्धांतों का उपयोग करते हुए हम इसका समाकलन कर सकते हैं कि di/dx बराबर -ki0 अथवा di/i बराबर -k/dx, या i आपतित विकिरणों की तीव्रता है और di सूक्ष्म मोटाई dx से गुजरने पर विकिरणों की तीव्रता में हुई अनंत सूक्ष्म कमी है। k समाकलन स्थिरांक है जिसे अवशोषण स्थिरांक भी कहते हैं। इसका मान अवशोषक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जब इसका समाकलन करते हैं तो समाकलन करने में उसकी सीमाएं ली जाती हैं कि जब मोटाई 0 है तब आपतित जो निर्गत प्रकाश है उसकी तीव्रता I0 के बराबर है, और जब पूरा प्रकाश निकल जाता है, जब x बराबर x है तब I बराबर IT है। और समीकरण 2 का समाकलन जब इसकी सीमाओं में करते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है IT बराबर I(e⁻⁻kx। ये लैम्बर्ट नियम का गणितीय रूप है, जहाँ I0 आपतित विकिरणों की तीव्रता है और IT पारगत विकिरणों की तीव्रता है। जो समाकलन स्थिरांक है उस समाकलन स्थिरांक से ये जो A आया है ये A अवशोषकता या ऑप्टिकल डेंसिटी है, और इसको विलोपन गुणांक भी कहते हैं। और इसका मान जो कैपिटल K है ये K/2.303 के बराबर है। बियर, इसी नियम को बियर ने विलेनों के लिए भी लागू किया और इसे लैम्बर्ट बियर नियम ने प्रस्तुत किया है ना। इसे बियर केवल बियर नियम के भी नाम से जाना जाता है। इस लैम्बर्ट बियर नियम के अनुसार क्या है कि यदि किसी एक वर्णी प्रकाश के पुंज को किसी अवशोषक पदार्थ के विलयन में से गुजारा जाए तो अवशोषक विलयन में तय की गई दूरी के साथ विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के साथ साथ विलयन की सांद्रता के समानुपाती भी होती है। और सामान्य रूप से हम इसको ये बता सकते हैं कि A = -εcx, और ये जो यहाँ एप्सिलॉन है इसको मोलर विलोपन गुणांक या मोलर अवशोषकता कहते हैं।
और मोलर अवशोषकता का मतलब ये है कि 1 ग्राम मोल सांद्रता वाले विलयन की 1 सेंटीमीटर मोटी परत द्वारा उत्पन्न अवशोषणांक के बराबर होता है। स्थिर ताप पर प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के लिए यह किसी यौगिक का अभिलाक्षणिक गुण होता है। पराबैंगनी स्पेक्ट्रम में किसी अवशोषण बैंड की तीव्रता अधिकतम अवशोषण पर मोलर अवशोषकता द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इसे एप्सिलॉन मैक्सिमम अथवा से प्रदर्शित करते हैं। जिस प्रकाश तरंग दैर्घ्य पर यौगिक के अणु एप्सिलॉन मैक्सिमम दर्शाते हैं, उस तरंग दैर्घ्य को लैम्डा मैक्सिमम कहते हैं। और चूँकि ये जो जब पराबैंगनी विकिरणों का अवशोषण होता है तो ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है। विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण ये हो सकते हैं कि पहला तो है सिग्मा से सिग्मा स्टार कक्षकों में संक्रमण। इस प्रकार का संक्रमण उन यौगिकों में होता है जिनमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो। सिग्मा इलेक्ट्रॉन अणु में परमाणुओं के साथ अधिक मजबूती से बंधे रहते हैं, अतः इस प्रकार के संक्रमणों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसे संक्रमण के कारण अवशोषण बैंड दूर पराबैंगनी क्षेत्र अर्थात कम तरंग दैर्घ्य वाले क्षेत्र में प्राप्त होता है। वे यौगिक जिनमें सभी संयोजी इलेक्ट्रॉन सिग्मा बंध बनाते हैं में इस प्रकार का संक्रमण होता है, जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन N2 सिग्मा स्टार संक्रमण। वे संतृप्त यौगिक जिनमें अबंधी इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं से युक्त समूह एकल बंध से जुड़े हो, उनमें N2 सिग्मा स्टार संक्रमण होते हैं। अबंधी इलेक्ट्रॉन रखने वाले परमाणु साधारणतया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन आदि होते हैं। N2 सिग्मा स्टार संक्रमणों में सिग्मा 2 सिग्मा स्टार संक्रमणों की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः अवशोषण पराबैंगनी क्षेत्र में अपेक्षाकृत ऊंची तरंग दैर्घ्य में होता है। तीसरा संक्रमण है पाई2 पाई स्टार संक्रमण। इस प्रकार का संक्रमण उन यौगिकों में होता है जिनमें पाई कक्षकों में इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात पाई कक्षक इनमें जो असंतृप्त यौगिक होते हैं, जैसे C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, कार्बोनिल ग्रुप, साइनाइड ग्रुप है ना, डाई एजो ग्रुप आदि में पाई2 पाई स्टार प्रकार का संक्रमण प्राप्त होता है। पाई2 पाई स्टार संक्रमण में एक पाई इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर पाई स्टार विपरीत बंधी कक्षक में पहुंचता है। इस संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा N2 सिग्मा स्टार संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा से कम, परंतु N2 पाई स्टार संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा से अधिक होती है। अतः ऐसे संक्रमण वाले यौगिक साधारणतया पराबैंगनी एवं दृश्य क्षेत्र में अवशोषण करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एथिलीन देखें तो एथिलीन में पाई2 पाई स्टार संक्रमण के संगत लैम्डा मैक्सिमम का मान 180 नैनोमीटर प्राप्त होता है। अंतिम संक्रमण है N2 पाई स्टार संक्रमण। इस प्रकार का संक्रमण उन यौगिकों में होता है जिनमें अबंधी एवं पाई दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। इस प्रकार के संक्रमण में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होने पर पाई स्टार विपरीत बंधी कक्षक में पहुंचता है, जैसे कार्बोनिल समूह वाले यौगिकों से लगभग 280 nm पर प्राप्त बैंड N2 पाई स्टार संक्रमण के कारण होता है। सिग्मा स्टार एवं पाई2 सिग्मा स्टार, सिग्मा से पाई स्टार और पाई से सिग्मा स्टार दोनों संक्रमण सममिति अनुमत नहीं होते हैं, यानी क्योंकि सिग्मा और सिग्मा स्टार दोनों की सिमेट्री एक है, पाई और पाई स्टार दोनों की सिमेट्री एक है, तो सामान्यतया जब सममिति का उल्लंघन नहीं होता है, इसलिए सिग्मा 2 पाई स्टार और पाई 2 सिग्मा स्टार दोनों की सिमेट्री अलग है, इसलिए ये ऐसे जो ट्रांजिशन है वो सिमेट्री अलाउड नहीं है, इन्हें इसलिए फोरबिडन ट्रांजिशन कहते हैं।